वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक को लेके कि मैम सीटीईटी की और केवीएस की प्रिपरेशन साथ में करना सही है या नहीं है, या मुझे करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं और इसी कंफ्यूजन में है तो ये वीडियो है आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको समझ में आ जाए कि केवीएस और सीटीईटी दोनों की प्रिपरेशन साथ में करना कितना सही है और कितना गलत है, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बात से कि केवीएस की प्रिपरेशन करना सही है या नहीं। अभी सीटीईटी को थोड़ा सा साइड रखते हैं। पहली बात तो ये कि केवीएस की प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि केवीएस बहुत कह सकते हैं 2-3 सालों से पेंडिंग जा रहा है और अब केवीएस किसी भी वक्त आ सकता है। ये सबका अनुमान है और कहीं ना कहीं सही अनुमान है, क्योंकि अब तो एक सब्र का सीमा टूट चुका है सभी बच्चों का, सभी का। तो केवीएस का अब फॉर्म कभी भी आ सकता है। तो ऐसे में क्या है कि जिनका सीटीईटी क्लियर नहीं है वो अगर इस भरोसे रहेंगे कि सिर्फ सीटीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सीटीईटी क्लियर हुआ तो केवीएस होगा, सीटीईटी नहीं क्लियर हुआ तो फिर केवीएस नहीं होगा। तो सिर्फ सीटीईटी के भरोसे अगर आप केवीएस के लिए हो कि सीटीईटी एक बार क्लियर हो जाता है उसके बाद हम केवीएस की मतलब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए क्योंकि सीटीईटी एग्जाम खत्म होते होते आपको केवीएस के लिए मे भी टाइम नहीं मिले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ही ज्यादा एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जो कहना मुश्किल है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको हो सकता है सीटीईटी अगर आपका क्लियर हो जाए, ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं रहा तो आप क्या करोगे? क्योंकि अगर केवीएस सिर पे रहा, अगर आपका केवीएस एग्जाम अब एकदम नियर है तो आप क्या करोगे? तो ऐसे में क्या हो जाता है कि सीटीईटी और केवीएस दोनों की इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है उनके लिए जिनका सीटीईटी क्लियर नहीं है। ये वीडियो ऑब्वियसली उनके लिए ही है जिनका सीटीईटी क्लियर नहीं है और उनको साथ साथ केवीएस भी प्रिपेयर करना है। तो केवीएस और सीटीईटी दोनों साथ साथ अगर करना है तो आपको एक इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर ये क्वेश्चन है कि सीटीईटी और केवीएस दोनों की साथ साथ पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो अब तक आपको मेरे वीडियो से हिंट मिल चुका होगा कि जी हाँ, आपको बिल्कुल करना चाहिए और बिल्कुल से बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि सीटीईटी एग्जाम अगर आपका एक बार क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर आप वेट तो नहीं करोगे ना कि अब चलो अब केवीएस का स्टार्टिंग करते हैं, तो फिर आप केवीएस की भीड़ में पीछे रह जाओगे। आपको दोनों एग्जाम को साथ में टारगेट करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, आपको स्टडी इस तरीके से करना पड़ेगा जिससे कि आपका केवीएस भी कवर हो जाए और आपका सीटीईटी भी कवर हो जाए। उसका एक प्लानिंग मैं आपको लेके आऊंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि डिटेल प्लानिंग क्या है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी वीडियो में मैं आपको बहुत ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए केवीएस के लिए। प्लानिंग तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, बट आपको आज कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा कि अगर आपको केवीएस के लिए प्रिपेयर करना है तो किस तरह से करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो केवीएस के लिए अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो सीटीईटी के लिए बहुत ज्यादा वरी मत करो, क्योंकि केवीएस की जो भी क्वेश्चन रहेगी वो सीटीईटी से हाई लेवल रहेगी। अगर आप केवीएस लेवल की तैयारी करते हो तो सीटीईटी जरूर से जरूर क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी सब्जेक्ट डिफरेंस आएगी बट बहुत ज्यादा नहीं आएगी। केवीएस में भी सीडीपी रहेगी और सीटीईटी में भी सीडीपी रहेगी। तो आप दोनों की जो है सीडीपी को, दोनों इंटीग्रेटेड तरीके से आप सीडीपी की पढ़ाई कर सकते हो। आप सीडीपी पे ज्यादा टाइम दो। अगर आप केवीएस और सीटीईटी दोनों की साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो सब काम वगैरह भूल के आपको कम से कम दिन भर के 7 से 8 घंटे तो देने ही देने हैं अपने पढ़ाई पे, ताकि आपका जो है केवीएस का गोल कंप्लीट हो जाए सीटीईटी के साथ साथ। सीडीपी पे आपको ध्यान देना होगा, आपको मैथ्स अलग से पढ़ना होगा। केवीएस और सीटीईटी दोनों के पर्सपेक्टिव से मैथ्स को अच्छे से सॉल्व करना होगा। मैथ्स को आपको डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स की सिर्फ सीडीपी आपको काम नहीं आएगी, मैथ्स का जो आपका कंटेंट नॉलेज है वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको आ जाता है जो आपका जो साइंस से है उनके लिए मैं बात करूँ, या जो केवीएस के पीआरटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ। फिर आपका आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश भाई ये सीटीईटी में भी रहती है, इंग्लिश केवीएस में भी रहती है। फिर आपका आता है हिंदी सीटीईटी में भी रहती है, हिंदी केवीएस में भी रहेगी। आपकी जो पीआरटी है उसमें भी हिंदी रहती है। फिर
फिर आपका आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं सीटीईटी एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, तो करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि केवीएस के लिए आपको स्पेशली करंट अफेयर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सीटीईटी के लिए जो सोशल साइंस ले रखे हैं, तो सोशल साइंस जिनका सीटीईटी में है तो उनको पीआरटी के लिए अगर वो केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी ताकि वो केवीएस की पीआरटी के सोशल साइंस भी पढ़ सकें, इधर सीटीईटी की भी सोशल साइंस पढ़ सकें। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग अगर आप चाहोगे कि आप सबको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो और बस हवा में आप दोनों की पढ़ाई स्टार्ट कर दो कि यहाँ केवीएस और सीटीईटी दोनों साथ में कर रहे हैं, तो पता चलेगा ना तो आपको केवीएस निकलेगा और ना तो आपका सीटीईटी निकलेगा। केवीएस और सीटीईटी दोनों की प्रिपरेशन को अगर आप रियली में साथ में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग लगेगी। प्रॉपर प्लानिंग जब आप माइंड में सोचते हो तो आपको पजल होना स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको पजल हो रहा होगा कि मैं पेडागोजी पढ़ूं, मैं साइंस पढ़ूं, मैं करंट अफेयर्स पढ़ूं, मैं इंग्लिश पढ़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। लेकिन एक बार अगर ये प्लानिंग के रूप में आपको विजुअलाइज अगर मैं करा देती हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस दिन क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस चीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जिससे कि केवीएस और सीटीईटी दोनों की एक इंटीग्रेटेड स्टडी एक प्लानिंग के तरीके से हो पाए। क्योंकि कोई भी चीज विदाउट प्लानिंग अगर आप करोगे तो वो चीज फिर प्रॉब्लम करेगा। तो प्लानिंग के साथ ही कोई चीज होता है। एक अगर बिल्डिंग भी कहीं बनती है ना तो उसके लिए भी प्लानिंग होता है। ठीक है, कोई भी मीटिंग हो रही होती है, एक बड़े बड़े ऑफिसेस चलते हैं, कब क्या मीटिंग शेड्यूल होना है उसकी भी प्लानिंग होती है। हर चीज की लाइफ में प्लानिंग बिना वो चीज अधूरी है। तो अगर आप इतना बड़ा टारगेट है, कहीं ना कहीं आप केवीएस को भी टारगेट कर रहे हो, आप सीटीईटी को भी टारगेट कर रहे हो, तो मैंने इसलिए बोला था वीडियो को एंड तक देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो का मतलब एक मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि अगर आप दोनों को करना चाह रहे हो कर सकते हो, लेकिन अगर आप विदाउट प्लानिंग इतनी बड़ी चीज में घुस जाओगे, इतने बड़े चीज में अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे और अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो फिर आप अल्टीमेटली ऐसा रिजल्ट आएगा कि जो आपके लिए बहुत ही बुरा साबित हो जाएगा। ना तो आपका सीटीईटी क्लियर होगा इस चक्कर में, ना आपका केवीएस क्लियर होगा। ऐसे में क्या होगा कि आप कभी केवीएस पे ज्यादा फोकस कर दोगे तो सीटीईटी रह जाएगा, सीटीईटी पे ज्यादा फोकस कर दोगे तो केवीएस रह जाएगा, दोनों ही आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डेप्थ की प्लानिंग चाहिए, जो प्लानिंग के लिए मैं वीडियो लाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा प्लानिंग की वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे जरूर रेज हैंड कीजिएगा, वोट्स कीजिए कि आप लोगों को प्लानिंग की वीडियो चाहिए, कि केवीएस और सीटीईटी के लिए किस तरह की प्लानिंग चाहिए, कितने सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, किस पर ज्यादा वेटेज करना है, जिससे कि आपका सीटीईटी भी बर्बाद ना हो और केवीएस भी बर्बाद ना हो। अगर आपको ऐसा वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो जरूर मुझे बताइए, क्योंकि सीटीईटी एक नॉर्मल एग्जाम है, ये कोई बहुत हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं है। सीटीईटी की कंपैरिजन केवीएस से बिल्कुल भी नहीं है, सीटीईटी की कंपैरिजन DSSB से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना लेवल हार्ड केवीएस का होगा ये DSSB का होगा, एब्सोल्युटली सीटीईटी का उतना नहीं होगा। सीटीईटी कहीं ना कहीं उससे इजी ही होगा, क्योंकि सीटीईटी क्वालिफाइंग एग्जाम है और केवीएस कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, एनवीएस कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, DSSB कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है। वहां पे आपका दूसरे बच्चे से कॉम्पिटिशन है, सीटीईटी में आपके दूसरे बच्चे से कॉम्पिटिशन नहीं है, वहां पे आपका कॉम्पिटिशन खुद से है। तो कॉम्पिटिशन लेवल क्रिएट हो जाता है केवीएस एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो तो। और अब जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो बहुत ही ज्यादा लंबा समय मांगता है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड टाइम आपका मांगता है, लंबा से लंबा समय आपकी पढ़ाई के लिए मांगता है। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा, दोनों सब्जेक्ट को साथ पढ़ना होगा, दोनों सब्जेक्ट में करिए, दोनों एग्जाम के लिए साथ पढ़ना होगा। और जब आप डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा दोनों में सब्जेक्ट्स क्या है। आपको ऑलरेडी पता है कि सीटीईटी में इंग्लिश भी रहती है, मैथ्स भी रहती है, जिनका साइंस है उनकी साइंस रहेगी, जिनका सोशल साइंस है उनकी सोशल साइंस रहेगी, सीडीपी रहती है, मैथ्स सीडीपी रहती है, सोशल साइंस सीडीपी रहती है, साइंस सीडीपी रहती है, इंग्लिश सीडीपी रहती है, हिंदी सीडीपी रहती है, इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन रहती है, हिंदी की कॉम्प्रिहेंशन रहती है। इतनी चीजें सिर्फ सीटीईटी एग्जाम में रहती है। अब बात करें केवीएस की, तो केवीएस में क्या रहती है, केवीएस में आपकी एसएसटी रहती है, कॉमन इंग्लिश रहती है, कॉमन हिंदी रहती है, करंट अफेयर्स रहता है, इंग्लिश से क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी से क्वेश्चन रहते हैं, फिर एक सब्जेक्ट कंसर्न है, सब्जेक्ट कंसर्न में मैथ्स आ जाती है, सोशल साइंस आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, हिंदी आ जाती है, फिर रीजनिंग भी आ जाती है। तो केवीएस कहीं ना कहीं मांगता है, पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सारा कुछ चाहता है कि आपको सब कुछ आए, और इधर आप सीडीपी भी कर रहे हो और सीडीपी भी रहती है ऊपर से केवीएस में। तो दोनों को किस तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटजी किया जाए कि दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट आपके टैली हो जाए, कहाँ तक आप टैली कर सकते हो, किस तरीके से आप कर सकते हो प्रिपरेशन। तो
ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो जिनका फर्स्ट टाइम सीटीईटी है और वो केवीएस को भी टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, आप बिल्कुल कर सकते हो, करने में कोई बुराई नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ी चीज़ में आप हाथ लगाने वाले हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा मेहनत भी चाहिए और मेहनत करने का सही समय अभी है। आप बिल्कुल कर सकते हो और करना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप केवीएस के भरोसे रहोगे, अब आप सोचो कितना ज़रूरी है, आप इस बार केवीएस कितने सालों बाद आएगा, और अगर आपका सीटीईटी क्लियर हो जाता है और आपकी केवीएस की तैयारी अच्छी नहीं रही और आपका केवीएस छूट गया, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट केवीएस के लिए पता नहीं आपको 3-4 साल और वेट करना पड़े और आपका एज भी निकल जाए। तो ऐसी गलती ना करें, गलती ऐसी बिल्कुल ना करें कि 3-4 साल बाद आप खुद को अफसोस में खुद को कोसने लगे कि शायद मैंने ये पढ़ा होता, शायद मैंने इस तरीके से किया होता, शायद मैंने वो किया होता तो मेरा ये चीज़ हो जाता। अपनी ज़िंदगी में कभी भी अफसोस नहीं रखना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शायद मैंने ये एफर्ट दिया होता तो मेरा होता। अपनी तरफ से आपको अपना 100% एफर्ट देना है, पूरे अच्छे से आपको उस चीज़ में पूरी अच्छे तरीके से आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आपका वो चीज़ जो है गोल आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मुझे सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोग एक प्लानिंग चाहते हो केवीएस प्लस सीटीईटी की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बार का केवीएस आप लोगों को क्वालिफाई करना। क्यों ज़रूरी है मैंने बता दिया कि फिर कब नेक्स्ट फॉर्म आएगा और आपका सीटीईटी रिजल्ट निकल ही जाएगा, तो आप उसको लेके करोगे क्या? सजा के रखोगे डिग्री को अलमीरे में? नहीं ना। ऑब्वियस है, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए लोग सीटीईटी एग्जाम को क्लियर करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब तो केवीएस अब सिर पे आने वाला है। एनवीएस की आपको ऑलरेडी पता है कि पोस्टिंग गांव वाले इलाके में होती है, केवीएस की पोस्टिंग शहरी इलाकों में ज़्यादातर होती है। तो एनवीएस और डी ट्रिपल एस बी की जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में सिर्फ होती है। तो तीनों एग्जामिनेशन 3 तरह के हैं। जिनको पूरे इंडिया का घूमने का कहीं ना कहीं शौक है, हर जगह में रह के देखना चाहते हैं, तो उन्हें केवीएस में जरूर जाना चाहिए। तो केवीएस आने वाला है और आपका केवीएस छूट ना जाए, तो जरूरी है कि आप साथ में करें। तो ये था आज के वीडियो का मकसद कि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के वीडियो का एक निचोड़ ये निकलता है, एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप दोनों साथ में करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है ये, और इस बड़े डिसीजन के लिए एक बड़ा प्लानिंग चाहिए। तो अगर आपको प्लानिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्पेशलाइज्ड वीडियो में आप सबके लिए लेके आऊंगी कि प्लानिंग किस तरीके से की जाए। आज की वीडियो में बस और बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।